ये क्या? इस बोतल में शराब क्यों भरी हुई है तुमने? आखिर तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारी मम्मी को कई दिनों से नींद नहीं आ रही है, इसीलिए उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक पिलाने जा रही हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में शराब भर के ले जा रही हो? इसे पी के तो माँ को नशा हो जाएगा, और कहीं माँ को शराब की लत लग गई तो? वही तो मैं चाहती हूँ। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? अगर इसे पी के माँ की तबीयत बिगड़ गई तो? अरे कुछ भी नहीं होने वाला है तुम्हारी माँ को। मैं भला उन्हें ऐसे मरने थोड़ी दूंगी। उनसे तो अभी हमें बहुत काम है। और वैसे भी तुम क्यों परेशान हो रहे हो इतना? तुम्हारी कौन सी वो सगी माँ है? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि अगर कहीं माँ की तबीयत बिगड़ गई तो उनकी सेवा तुम्हें ही करनी पड़ जाएगी। अरे तो फिर क्या करूँ, तुम ही बताओ। अब माँ जी मुझसे पैसे का हिसाब मांगने लगी है। सिर्फ एक चेक पे अंगूठा लगवाने के लिए मुझे मनगढ़ंत कहानियां बनानी पड़ती हैं। कम से कम अगर वो नशे में रहेंगी तो चेक पे उनका अंगूठा मैं खुद ही लगा लूंगी। मान गया तुम्हारे दिमाग को। यही फायदा है एक पढ़ी लिखी पत्नी से शादी करने का। बस धीरे धीरे ये सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा। फिर हम इस शहर को छोड़ के चले जाएंगे और कहीं जाके ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। अब मुझे अपनी बातों में मत लगाओ। जल्दी जल्दी से ये सॉफ्ट ड्रिंक तुम्हारी माँ को पिला के आने दो, इससे पहले कि वो कहीं सो ना जाए। नींद ही नहीं आ रही है, कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बात है माँ जी, आपको नींद नहीं आ रही है? देखना बहू, कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ, नींद है कि आ ही नहीं रही है। ये लीजिए माँ जी, इसे पी के आपको तुरंत नींद आ जाएगी। क्या सचमुच इसे पी के मुझे नींद आ जाएगी? आप एक बार पी के तो देखिए माँ जी, नींद की समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं तो सारी की सारी बोतल पी जाऊंगी बहू, पर इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, भला नुकसान क्यों होने लगा? ठीक है माँ जी, फिर मैं भी सोने जा रही हूँ। अरे ये बुढ़िया तो अभी तक सोई पड़ी है, लगता है अभी तक रात का नशा उतरा नहीं है। चलो खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है, जल्दी जल्दी चेक पे माँ जी का अंगूठा लगा लेती हूँ। अरे वाह, आज तो मेरा काम बड़ी आसानी से हो गया। अब तो मैं आगे भी ऐसे ही माँ जी का अंगूठा चेक पे लगवा लिया करूंगी। धीरे धीरे इस घर का सब कुछ मैं अपने नाम कर लूंगी। सिर दर्द से फटा जा रहा है। अरे बहू, बहू एक कप चाय पिला दे। अरे माँ जी, आप सो के उठ गई? बहू, सिर दर्द से फटा जा रहा है, एक कप चाय पिला दे। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ये लीजिए माँ जी चाय। आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही माँ जी, पता नहीं वो दवाई पी के मेरा हर समय सोने का मन करता रहता है। चाहे कितना भी सो लूं, उसके बाद भी सिर बहुत भारी भारी रहता है। अरे माँ जी, सोने के बाद तो सबका ही सिर भारी भारी सा हो जाता है। नहीं नहीं बहू, ये उस दवाई का ही असर है। अब आइंदा से मुझे वो दवाई मत देना बहू। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? अरे बहू, रजत की शादी भी तो करनी है अभी। अगर मैं ऐसे ही सोती रही तो उसकी शादी का क्या होगा? बस इतनी सी बात है माँ जी, आप देवर जी की शादी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अब तो सब कुछ तुझे ही संभालना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं संभाल पाऊंगी। पता नहीं क्यों कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ हाँ माँ जी, तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? मैं किस दिन काम आऊंगी? आप तो बस मुझे बताइए कि क्या काम करना है। बड़ी बहू, रजत के लिए और उसकी होने वाली बहू के लिए कपड़े लेके आने हैं। ठीक है माँ जी, मैं आज ही कपड़े जाके ले आती हूँ। और रजत शादी वाले दिन क्या पहनेगा? अब तू क्या सोचने लगी बहू? मैं बस यही सोच रही हूँ माँ जी कि शादी के जोड़े लाने में तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो तू पैसों की फिक्र मत कर, तुझे जितने भी पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, मैं तुझे सारे पैसे दे दूंगी। बस तो फिर क्या बात है माँ जी, फिर तो रजत भैया की शादी की सारी शॉपिंग आप समझो हो ही गई। बस एक बार मेरे रजत का घर बस जाए तो मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। बस माँ जी, आप समझो अपनी जिम्मेदारियों से आप मुक्त होने ही वाली हो। गैस सिलेंडर तो मैं ले आया। अरे देवर जी, ये सिलेंडर आपने यहाँ क्यों रख दिया? इसे जल्दी किचन में रखाइए। भाभी, सिलेंडर बहुत भारी था, इसीलिए मैंने यहाँ रख दिया। देवर जी सिलेंडर जल्दी से उठाइए, नहीं तो सिलेंडर के सारे गंदे निशान फर्श पे पड़ जाएंगे। अब ठीक है ना भाभी? हाँ अब ठीक है, अब इसे किचन में रख दीजिए। और हाँ देवर जी, आज काम वाली छुट्टी मार गई है, जल्दी से घर की साफ सफाई कर दीजिए। आज साफ सफाई आपको ही करनी पड़ेगी। जी भाभी, अभी कर देता हूँ। कोई कह सकता है कि अभी एक हफ्ते बाद इसकी शादी है? नौकर जैसी अकल है और देखने में भी नौकरी लगता है। चलो खैर मुझे क्या है, मेरा तो फायदा ही है। अपने मकसद में कामयाब होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। अरे देवर जी, अब आ भी जाइए। जी भाभी, कहिए और क्या काम करना है? सबसे पहले तो अपना हुलिया ठीक कीजिए, मैं आपके लिए कुछ कपड़े खरीद के लाई हूँ। क्या सचमुच भाभी, आप मेरे लिए कपड़े लाई हैं? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। आपको पता है बहुत महंगे कपड़े हैं, आप उन्हें पहन के बिल्कुल राजकुमार लगोगे।
वो सब तो ठीक है भाभी, पर कुछ पैसे दीजिए ना। आपको पता है ना आपको पैसों से क्या करना है। जी भाभी, आप ही बता दीजिए। वो मैं आपके दोस्त को बता दूंगी। सचमुच भाभी, मेरा वो दोस्त मेरा बहुत ध्यान रखता है। ऐसी कमाल कमाल की चीजें दिखाता है ना, जो मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी। देख लो देवर जी, अब मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। पर देवर जी एक बात का ध्यान रखना, इन सब चीजों का माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, माँ को इन बातों का कभी पता नहीं चलेगा। बस फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। तो भाभी अब पैसे दे दीजिए ना मुझे। वो क्या है ना देवर जी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई भाभी? जाइए आप चेक ले आइए, मैं उस पर अंगूठा लगा देता हूँ। पर आप तो माँ को बता ही देंगे ना कि मैंने आपसे पैसे लिए। मैं भला माँ को क्यों बताने लगा? वैसे भी वो पैसे तो आप मुझे मेरे खर्चे के लिए दे रही है ना। आप काफी समझदार हो गए हैं देवर जी। ऐसा तो आप ही बोलती हैं भाभी, वरना मेरे सारे दोस्त तो मुझे पागल बोलते हैं। आप पागल को पागल ना बोले तो और क्या बोले। तभी तो देवर जी मैंने आपको कहा है ना, वो जो आपका दोस्त है ना महेश, आप सिर्फ उसी के साथ रह कीजिए। जी भाभी, मैं उसी के साथ रहता हूँ अब। वो सचमुच काफी अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, उससे भी ज्यादा मेरे पैसों का ध्यान रखता है। आप जल्दी से चेक ले आइए भाभी, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। अरे वाह, तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे खूबसूरत क्यों नहीं लगूंगी, इतना महंगा ड्रेस जो पहना है मैंने। वैसे एक बात बताओ, घर को इतना सजवाने की क्या जरूरत थी, खामखा पैसे खर्च कर दिए। तुम भी ना, माँ को कम से कम ये तो लगना चाहिए ना कि हमने शादी में कुछ खर्चा तो किया है ना। हाँ ये बात भी तुम्हारी ठीक है। चलो अब अंदर चलते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे रजत की ठीक ठाक तरीके से शादी हो गई। माँ जी आप यहाँ हैं? क्या सोच रही हैं माँ जी? कुछ खास नहीं बहू, बस थोड़ी शादी की थकान हो रही है। आप कहें तो आपके लिए वो दवाई ले आऊं माँ जी? वो दवाई तो मुझे रात को दे देना ताकि मैं उसे पी के सो जाऊं, जैसा आप कहें माँ जी। अरे ये देवर जी कहाँ है, अभी तक चाय नहीं लाए? अरे बहू, रजत की भी नई नई शादी हुई है, तू चाय जाके खुद ही बना लेना। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? नई बहू के आगे अगर मैं चाय बनाने लगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? घर में काम तो छोटों को ही करना चाहिए ना माँ जी, ताकि हमारी देवरानी जी को भी तो पता चले कि मेरा देवर कितना आज्ञाकारी है। अब तू ऐसा कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी। वैसे तेरी बुआ जी नहीं दिखाई दे रही है, बुआ जी कहाँ है? बुआ जी भी शादी की भागदौड़ में थक गई है, शायद अपने कमरे में ही होंगी। आजा बहू आजा, शर्मा क्यों रही है? उर्मिला भाभी, आपकी बहू आपके लिए चाय लाई है। जीती रहे बहू जीती रहे। पहले माँ जी चाय तो पी के देख लीजिए, आशीर्वाद बाद में दे लेना। जा बहू, अपनी सास और जेठानी को चाय दे दे। लाओ ये चाय मुझे दे दो, मैं माँ जी को चाय दे दूंगी। लीजिए माँ जी चाय पीजिए। तू भी पीना बहू, और अपनी बुआ जी को भी डाल के दे दे, बिल्कुल ठंडी चाय ले आई है। क्या तुझे चाय बनानी भी नहीं आती? मैंने तो आपको पहले ही कहा था माँ जी कि देखभाल के ही शादी करना। मैं अपनी छोटी बहन लेके आ रही थी ना इस घर में, पर नहीं, आप तो बुआ जी की बातों में आ गई। और तू क्या खड़े होकर देख रही है? उठा इन कपों को और जा चाय दोबारा गर्म करके ला। फिर भाभी मैं तो चाय गर्म ही लाई थी, पता नहीं कैसे ठंडी हो गई। बड़ी बहू जो कहती है वही कर छोटी बहू। मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार और पढ़ी लिखी है, अगर वो कह रही है चाय ठंडी है तो इसका मतलब चाय ठंडी है। अब तो तू समझ ही गई होगी कि मेरी इस घर में क्या अहमियत है। जी भाभी समझ गई, तो फिर जा और चाय दोबारा गर्म करके ला। पता नहीं बुआ जी आपकी ये चहेती इस घर में ज्यादा टिकेगी या नहीं। अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे रोने क्यों लगी? वो भाभी ने मुझे डांट दिया। क्या कहा? तुमने हमारी शादी के पहले दिन ही भाभी को गुस्सा कर दिया? पर मैंने तो भाभी को गर्म ही चाय दी थी। तो क्या भाभी झूठ बोल रही थी? अगर भाभी ने कहा था कि चाय ठंडी है तो इसका मतलब चाय ठंडी होगी, और तुम यहाँ रोती हुई मेरे पास आ गई हो। जाओ भाभी को दोबारा से गर्म चाय बना के दे के आओ। बुआ जी ये सब क्या हो रहा है इस घर में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और बुआ जी मैं तो आपके सामने ही गर्म चाय लेके गई थी, भाभी ने क्या कहा ठंडी चाय, माँ जी भी बोलने लगी और इधर अब ये भी बोल रहे हैं। आखिर इस घर में चल क्या रहा है बुआ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से इस घर में कामिनी बहू आई है तब से सब कुछ गलत ही तो चल रहा है। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अब मैं तुझे जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन। ऐसी क्या बात है बुआ जी? उर्मिला तेरे जेठ की असली माँ नहीं है, उसकी मौसी है। उर्मिला का तो एक ही बेटा है रजत। इसका मतलब माँ जी जेठ जी की सौतेली माँ है? सिर्फ नाम की सौतेली है, वरना उसने कुशल को सगी माँ से ज्यादा बढ़ के प्यार किया है। पर कुशल ने उसे कभी अपनी माँ स्वीकार ही नहीं किया। वहां तक तो बात ठीक थी, पर जब से ये कामिनी बहू इस घर में आई है ना, उसने रजत पे और तेरी सास पे पूरा कंट्रोल किया हुआ है। एक तरीके से कामिनी तेरे पति को और तेरी सास को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पे नचा रही है। पर ये तो नाचने वाले की गलती है ना बुआ जी, इनको नाचने में अच्छा लगता होगा तभी तो वो नचा
विशाखा बहू, इसमें भी तेरी सास की और तेरे पति की मजबूरी है। कैसी मजबूरी बुआ जी? उर्मिला स्वभाव से बहुत सीधी है, उसे जो कोई जैसा कह देता है वो वैसा ही करने लगती है। एक तो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, ऊपर से सीधी है, और तो और रजत भी ऐसे ही पैदा हो गया, बिल्कुल उर्मिला भाभी की तरह सीधा सादा। पर बुआ जी, सीधा होना तो अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? सब कुछ गलत ही तो है बहू। कामिनी बहू इस घर को लूट रही है और मेरी भाभी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ जी को इस बारे में पता ना हो? इतना ज्यादा तो मैं भी कुछ नहीं जानती हूँ। अगर हो सके तो तू पता लगा ले, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कामिनी मेरी भाभी को और रजत को इस घर से निकाल देगी और सब कुछ अपने नाम करा लेगी। अगर ऐसी बात है ना बुआ जी, तो कामिनी भाभी का तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बुआ जी ये तो बात आप भी जानती है कि मैं शक्ल से जितनी सीधी दिखती हूँ ना, दिमाग से उतनी टेढ़ी हूँ। तभी तो तुझे इस घर में लाई हूँ, कुशल के इस माया जाल से मेरी भाभी और मेरे भतीजे को बचा ले। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बुआ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कुशल का हिस्सा कुशल को मिल जाए और रजत का रजत को। पर कुशल है कि रजत के सीधेपन का फायदा उठाता रहता है और मेरे रजत को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। ये इस कमरे में से शराब की बदबू क्यों आ रही है? और माँ जी भी अभी तक सो रही है, नहीं तो अक्सर तो माँ जी जल्दी उठ जाया करती हैं। माँ जी, माँ जी, क्या क्या हो गया बहू? सुबह हो गई क्या? अरे माँ जी सुबह नहीं, अब तो दोपहर होने वाली है। वैसे आज आप इतनी देर तक कैसे सोती रही माँ जी? मुझे रातों को नींद कम आती है बहू, इसीलिए आजकल बहुत अच्छी सी दवाई दे देती है बड़ी बहू, वही पी के मैं सो जाती हूँ। तुझे पता है सचमुच बहुत अच्छी दवाई है वो। पर मुझे तो आपके कमरे में शराब की बदबू आ रही है माँ जी। ये तू क्या बोल रही है छोटी बहू? नहीं नहीं, शराब थोड़ी पिलाती है, वो तो मुझे कुछ और पिलाती है, कुछ नाम तो लेती है वो, मुझे भी याद नहीं है। हो सकता है माँ जी मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही हो। आपको पता है माँ जी, रात को तो कई बार मुझे भी नींद नहीं आती है, तो तू भी वो दवाई पीना जो मैं पिया करती हूँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा माँ जी, फिर मुझे भी नींद आ जाया करेगी रात को। पर आप भाभी को मत बताना इस बारे में। पर क्यों ना बताऊँ उसे? आप भी ना माँ जी बहुत भोली हैं। अब मैं इस घर की नई बहू ठहरी, अगर मैं उस दवाई को पी के दिन में भी सोती रही तो घर के काम कौन करेगा? ये जानते हुए भाभी क्या मुझे वो दवाई कभी देंगी? पर ये बात तो सही है ना बहू, तू अगर दिन में भी सोती रही मेरी तरह तो उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं वो दवाई थोड़ी पीऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं आज रात को तुझे वो दवाई दे दूंगी। आखिर पता तो चले माजरा क्या है, पहले मैं इस भाभी को अच्छे से समझ तो लूं कि ये करना क्या चाहती है, फिर दिखाऊंगी इसे मैं अपना असली रूप। बस एक चेक पे और माँ जी साइन कर दें तो माँ जी की सारी एफडियां मेरे नाम हो जाएंगी। पर मुझे जो भी कुछ करना होगा सावधानी से करना होगा। पहले मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि ये विशाखा पढ़ी लिखी है या अनपढ़ गंवार। बोलिए से तो अनपढ़ गंवार ही लगती है, अगर पढ़ी लिखी भी होगी तो मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगी। अब तो सारा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, अब बची है तो माँ जी की पेंशन जो हर महीने आती है। वो पेंशन भी मैं माँ जी से किसी न किसी बहाने से लेती रहूंगी, और माँ जी पेंशन नहीं भी देंगी तब भी कोई बात नहीं है, मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं कुशल को लेके कहीं भी चली जाऊंगी। आज खाने में क्या बना लूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या सब्जियां रखी हैं। अरे विशाखा जरा देखना, डाक से शायद तेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है। पर मेरे नाम की चिट्ठी यहाँ कौन भेज सकता है, ये तो तुझे ही पता होगा, ले पढ़ ले। अरे भाभी आप ही पढ़ के बता दीजिए ना, मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है। अरे अरे ये तो मेरी चिट्ठी है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। चल ठीक है तू अपना काम कर ले। और हाँ अभी काम वाली का फोन आया है, वो छुट्टी पे है आज, तो तू देवर जी को कह देना घर की साफ सफाई कर लेंगे। पर भाभी घर की साफ सफाई ये क्यों करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तेरे को जितना बोल रही हूँ ना उतना ही करना। अरे भाभी मेरा तो मतलब था कि मैं कर दूंगी साफ सफाई, अब मेरे होते हुए ये काम करे अच्छा थोड़ी लगता है। मुझे तो सिर्फ काम से मतलब है, वो चाहे फिर तू करे या फिर देवर जी, समझी? जी भाभी समझ गई। ये शायद यहाँ ये पता करने आई थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या अनपढ़। ये कितनी सुंदर है, इससे बात करने की कोशिश करता हूँ, पर कहीं इसने शोर मचा दिया तो? पर इसकी बात पे कौन विश्वास करेगा? विशाखा। जी जेठ जी, आपको कुछ चाहिए था? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आप यहाँ किचन में क्यों आए हैं? मैं तो बस तुझसे ये कहने आया था, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं तेरा अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ। मैं जानता हूँ तेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है रजत से, जो तेरी शादी हो गई। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जेठ जी? अरे रजत हमारा बहुत सीधा साधा है,
अब रजत को क्या पता कि अपनी पत्नी को कैसे खुश रखते हैं। मैं कुछ समझी नहीं जेठ जी। अच्छा चल, तू मुझे बता, आज तक रजत तुझे कहीं घुमाने लेके गया है? तुझे उसने कभी कुछ शॉपिंग कराई है? नहीं कराई ना। बस इसी वजह से बोल रहा हूँ कि हमारा रजत बहुत सीधा है। अब से तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तू मुझे बोलना। हाँ हाँ जेठ जी बिल्कुल, मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं आपको ही बोलूंगी। पर जेठ जी मुझे ऐसा लगता है कि आप भाभी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। ये तू क्या बोल रही है? जी जेठ जी मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। पर तू ये बात कैसे बोल सकती है? वो अपने मायके वालों से बात कर रही थी शायद भाभी, आपकी बहुत बुराई कर रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी मेरे बारे में? यही कह रही थी कि आप उनका ध्यान नहीं रखते हैं, पैसों के लिए बहुत परेशान रखते हैं भाभी को। अच्छा, कामनी ऐसा बोल रही थी मेरे बारे में? क्या ये सब सच है? बिल्कुल झूठ बोल रही थी वो। उसका अकाउंट तो पैसों से भरा पड़ा है। अब आप झूठ बोल रहे हैं जेठ जी। क्या मतलब, क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? यही जेठ जी कि अगर आपके पास इतने पैसे होते तो आप भाभी का ही ध्यान रखते ना। अब बेचारी भाभी इतनी परेशान है तो आप मेरा ध्यान क्या रख पाएंगे? अरे तू एक बार बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए?